हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डिफिशिएंट स्ट्रेस। यह एमएससी जूलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। तो इसकी सिनॉप्सिस हम देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, थर्ड है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। वो फर्स्ट है गैस एक्सचेंज, सेकेंड है ऑक्सीजन एक्सचेंज एट हाई एल्टीट्यूड, नेक्स्ट है हाइपोक्सा ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जिसमें आप फर्स्ट टॉपिक देखेंगे इंट्रोडक्शन। देह तनाव होने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तनाव मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है विषैला तनाव, टॉक्सिक स्ट्रेस, जो प्रदूषित वातावरण से होता है। इसको विषहीन बनाने के लिए लगातार अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा भावात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस है, जैसे उड़ान के समय अथवा झगड़े और वाद विवाद के समय होता है। इसमें एड्रीनेलिन तथा एड्रिनल से संबंधित हार्मोन्स का उत्पादन होता है, जो हमारी ऑक्सीजन पूर्ति का उपयोग कर लेता है। दवाइयों के बार बार उपयोग से जो संक्रमण रोकने में काम आती हैं। कोशिकीय ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसका उपयोग तंत्र में उपापचय में के काम आता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर प्रारंभिक लक्षण निम्नानुसार है। फर्स्ट पॉइंट, देह में कमजोरी होना, सेकेंड पेशियों में दर्द, थर्ड अवसाद डिप्रेशन, फोर्थ चिड़चिड़ापन इरिएबिलिटी, फिफ्थ श्रांति फैटिज्यू, सिक्स्थ चक्कर आना डिजिंग्स, सेवन्थ स्मरण शक्ति कमजोर होना, एट्थ अपच सुस्त पाचन क्रिया, नाइन्थ आमाशय में अम्लता, टेंथ वजन बढ़ना, 11th श्वसन संबंधी समस्याएं, 12th वजन कम करने में कठिनाइयाँ। कुल मिलाकर ऑक्सीजन की कमी होना जीवन का सत्य है, चाहे यह कसरत की कमी से, तनाव, अपूर्ण पोषण अथवा पर्यावरण टॉक्सिन से हो। 2/3 भाग ऑक्सीजन होता है। मस्तिष्क देह की 20% ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यदि देह में ऑक्सीजन की कमी हो तो मस्तिष्क को भी कम ऑक्सीजन मिलती है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। सामान्य स्थानों पर ऑक्सीजन सांद्रता स्थिर रहती है। वायुमंडलीय दाब तथा ऑक्सीजन का स्तर ऊंचाई तथा ऑक्सीजन का स्तर ऊंचाई तथा बैरोमेट्रिक दाब के अनुसार बदलता है। सामान्य स्थिति में समुद्र तट पर पर्यावरणीय दाब 760 मिलीलीटर Hg रहता है तथा O2 की मात्रा पूरी गैसों की मात्रा का 20.9% होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन के दाब में कमी होती है, किंतु ऑक्सीजन की सांद्रता में नहीं होती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन में समुद्र तट पर, जिसमें वायु जलहीन ड्राई हो, ऑक्सीजन सांद्रता में कमी होने पर तालिका 20.1 के अनुसार प्रभाव होता है। तालिका 20.1 ऑक्सीजन कमी वाले वातावरण में तीव्र अवस्थिति एक्सपोजर का प्रभाव। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का चार्ट। यहाँ पे एक साइड सांद्रता, दाब और नेक्स्ट साइड प्रभाव दिखाया गया है।
इसमें सांद्रता है फर्स्ट में 16 से 20.9, जिसका दाब है 122 से 159 mmg, तथा इसका कोई लक्षण नहीं है, जो इसका प्रभाव इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। सेकेंड है सांद्रता 16%, जिसका दाब है 122 mgHg, जिसका प्रभाव है हृदय तथा श्वसन दर में वृद्धि, समन्वय में कुछ कमी। नेक्स्ट है हमारा सांद्रता है 14%, जिसका दाब है 106 mmHg, जिसका प्रभाव मामूली मेहनत में असामान्य थकान, घबराहट, समन्वय में कमी। नेक्स्ट है 12 सांद्रता 12% और दाब है 91 mmHg, जिसका प्रभाव है अधिक बिगड़ी समन्वय तथा निर्णय क्षमता, मिचली वमन। नेक्स्ट है सांद्रता 10 और दाब 76 mmHg और प्रभाव मिचली वमन, आलसी चाल, बेहोश होना, बेहोशी के बाद मृत्यु। नेक्स्ट है 6 सांद्रता पर 6% और दाब 46 mmHg और प्रभाव है ऐंठन, श्वसन लेने में कमी, हृदय पर प्रभाव, कुछ मिनट में मृत्यु, श्वसन रुक कर होना। और नेक्स्ट है 4% सांद्रता और 30% दाब mmHg और प्रभाव इसका 1-2 सांसों के बाद बेहोशी। ऑक्सीजन की कमी होने पर बेहोशी आती है। थर्ड टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इसमें हम देखेंगे फेफड़ों में रुधिर के साथ गैसों का विनिमय, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कमी के प्रमुख हाइपोक्सिया तथा हाइपरऑक्सिया आदि ऑक्सीजन संबंधी कार्य की प्रतिक्रियाएं हैं। गैस एक्सचेंज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पल्मोनरी कोशिकाओं में कूपिकीय वायु, एल्वोकुलर एयर तथा रुधिर के बीच विनिमय फेफड़ों का कार्य है। इस विनिमय की मात्रा कूपिकीय वायु की वेंटिलेशन रेट तथा पल्मोनरी कोशिकाओं में रुधिर परिवहन, कोशिकीय झिल्लियों में विसरण तथा रुधिर की घुलनशीलता पर निर्भर है। यह विभिन्न पर्यावरणों में आंशिक दाब में भेद पर निर्भर है, किंतु सांद्रता पर नहीं। पर्यावरणीय गैसों तथा देह द्रव्य जैसे रुधिर तथा कोशिकीय द्रव्यों में के बीच संबंध श्वसन तथा परिवहन का इम्पॉर्टेंट भाग है। ऑक्सीजन फेफड़ों के रुधिर के द्रव्य भाग में विसरित होती है तथा उन क्षेत्रों की ओर परिवहन द्वारा पहुंचती है जहां इसकी सांद्रता कम है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन एक्सचेंज एट हाई एल्टीट्यूड। पहाड़ी स्थानों पर उच्च क्षेत्र समुद्र तल से 8000 फीट 2440 मीटर स्थित होते हैं। इस ऊंचाई के बाद ऊंचाई संबंधी रोग होने लगते हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन आंशिक धमनीय दाब 60 mmHg तथा समुद्र तल की तुलना में हीमोग्लोबिन सांद्रता 92% होती है। इससे अधिक ऊंचाई होने पर हीमोग्लोबिन सांद्रता तेजी से घटने लगती है। इसमें पल्मोनरी कोशिकाओं से द्रव्य बाहर निकल जाता है। ट्रैकर्स तथा माउंटेनियर्स शोफ से प्रभावित हो जाते हैं तथा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। रुधिर में O2 की कमी होने पर देह के सबसे अधिक प्रभावी भाग मस्तिष्क तथा हृदय पेशियां माइकोर्डियम होते हैं। जब निश्वसन द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन का आंशिक दाब 60 से 70 mmHg तक घट जाता है, मस्तिष्क अक्षीयता कर्वरल हाइपोक्सिया हो जाता है। अवऑक्सीयता की स्थिति में 3 से 5 मिनट में मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जो पर्यावरण के सामान्य होने पर पुनः स्थापित नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी वाले पर्यावरण में सांस लेने पर सांस लेने की गति तीव्र हो जाती है। जब O2 सांद्रता
अथवा वायुमंडलीय आंशिक दाब कम होता है, हीमोग्लोबिन सांद्रता कम होती है। जब आंशिक कुपिकीय दाब 60 mmHg होता है, हीमोग्लोबिन सांद्रता घटकर 90% हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।